अगर उनकी जगह आरिफ मसूद सरकार में होता तो मंत्री नहीं रहता, छोड़ देता। अगर 800 गायों की हत्या हो जाती तो मंत्री पद छोड़ देता। बैरसिया गौशाला में हुई 800 से ज्यादा गायों की हत्या के मामले में भोपाल विधायक आरिफ मसूद गौशाला संचालक पर एनएसए की कार्यवाही के लिए धरने पर बैठे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए और सभी ने एक सुर में गौशाला संचालक पर एनएसए लगाने और संचालक के मकान तोड़ने की मांग रखी। बता दें, कुछ समय पहले ही बैरसिया गौशाला में 800 से ज्यादा गायों की भूखा रखकर हत्या कर दी गई थी और चुपचाप उन्हें जेसीबी की मदद से एक गड्ढे में दफना दिया गया था। लेकिन खबर लीक होने से मामले ने तूल पकड़ ली है। लोगों का आरोप है कि भाजपा सरकार हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार की अनदेखी से ही यह गाय मरी है। काफी समय से सरकार न तो गौशाला के लिए फंड जारी कर रही थी और न ही उनकी कोई पूछपरछ हो रही थी। कई लोगों ने बजरंग दल पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि बजरंग दल अपने आप को गोरक्षक कहते हैं। वो अब इन गायों की हत्या पर खामोश क्यों है? गाय की जरा जरा से बात पर मोब लिंचिंग करने वालों की अब आत्मा क्यों मर गई है? लोगों में आक्रोश है और सरकार खामोश। 5-6 दिन होने के बावजूद 800 गौ माताओं की हत्या हुई और सरकार मौन है। पल पल पर ट्वीट करने वाले शिवराज सिंह जी, गृह मंत्री जी रोज बयान देने वाले सारी बातों पर बात कर रहे हैं, लेकिन गौ हत्या के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी। उम्मीद थी कि कार्रवाई सख्त होगी, लेकिन एक नॉमिनल कार्रवाई कर संरक्षण देने का काम गौ हत्या करने वालों को दिया, जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि उनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगी, उनके मकान क्यों नहीं तोड़े गए और भारतीय जनता पार्टी फिर स्पष्ट करे कि हाँ वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए सरकार ने उनको संरक्षण दिया। तो फिर हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो देश की जनता से क्षमा मांगे, जो गाय के नाम पर रात दिन टकराने वाले आम आदमी को, इंसानों को जानवरों से ज्यादा बुरा मारा गया, उसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? मसूद साहब, जो अत्याचार किए जाते हैं, जो लोग करते हैं, उन लोगों की भी बात करें। शर्म आना चाहिए उन्हें मुझे सवाल करने से पहले। ढोंगी हैं, गाय को घास खिलाते हैं, 800 गौ माताएं मरी हैं। शर्म आना चाहिए उन्हें मुझे सवाल करने के लिए। मुझे उतरना पड़ रहा है। अगर उनकी जगह आरिफ मसूद सरकार में होता तो मंत्री नहीं रहता, छोड़ देता। अगर 800 गायों की हत्या हो जाती तो मंत्री पद छोड़ देता। उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कार्रवाई क्यों नहीं करी, इसका जवाब दें। एनएसए क्यों नहीं लगी, मकान क्यों नहीं टूटा? बात घुमाने की बात मत करो विश्वास सारंग जी, बात स्पष्ट करो कि अगर वास्तव में धर्म और गौ माता को मानते हो तो उसके ऊपर एनएसए लगाओ और उसका मकान कल ढाओ, तो हम मानेंगे कि वास्तव में तुम सच्चे सनातनी हो। अब दूसरी बात निकल कर आ रही है, भोपाल का नाम बदल दो, होशंगाबाद का नाम बदल दो। नाम बदलने की सियासत ये तब जब आएगी, जब कुछ ना कुछ कांड होगा, जब नाइंसाफी होगी, जुल्म होगा, तो अगले दिन इसी तरह का प्रोपेगेंडा आएगा, ताकि सोशल मीडिया पर इस तरह का डिस्कशन होने लगे, जो असल मुद्दा वो छुप जाए। एमईटी अस्पताल के बच्चों का सवाल जब उठा था, तब भी आपको याद हो कि अभी रजिस्ट्रेशन बदल गया, अब 800 गाय मरी, पूरा हो गया। मालिक रहम करो, दोषियों को संरक्षण देना बंद करो, कार्रवाई करो। चौहान शेम गौ माता के सम्मान में धरने का मकसद भी आज यही था कि हम चाहते हैं इसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। आपसे यही गुजारिश है। खुलासा प्लस भोपाल से अदनान खान की रिपोर्ट।